नमस्कार दोस्तों, कॉन्कर आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एमपीपीएससी की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अदर भी जो सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आज हम नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, नेशनल कमीशन फॉर ST आयोग एंड मध्य प्रदेश SC/ST आयोग पढ़ाएंगे। इसके पहले भी हम लेक्चर ले चुके हैं जो कि आप कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं और सेकंड लेक्चर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश एमपी एंड थर्ड लेक्चर में कैग के बारे में एंड नीति आयोग के बारे में हम पढ़ा चुके हैं और फोर्थ लेक्चर में यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उन सभी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं एक दूसरे से कोरिलेट रहती हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल कमीशन फॉर SC, इसका हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। और दूसरी बात दोस्तों ये है, अगर आप लोगों को डिमांड होगी तो हम इस जो हम पढ़ा रहे हैं हिंदी में, तो इसको हम बाय लैंग्वेज भी कर सकते हैं, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी। या कि अगर आप लोग की डिमांड भी होगी तो सेम चीज़ हम आपको इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इंग्लिश में भी इस चीज़ को इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NCSC, नेशनल कम्युनिकेशन SC/ST कमीशन। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है और संविधान के 338 आर्टिकल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को डिफाइन किया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है हमारे संविधान में दिया गया है, जो संविधान के 338 में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर हम कुछ आपको अन्य आयोग के बारे में बता दे रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2017। ये हालांकि मैं इन सब टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो ये जो बॉडी है, ये चारों जो बॉडी है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये सब हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में दिया गया हुआ। मैं इन सब की टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगा। हालांकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पढ़ा चुका हूं और स्टेट मानवाधिकार आयोग के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं और इनके बारे में भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए, हो सकता है कि अगर ये आपको मिलान कर दे इसमें से कौन सी संवैधानिक आयोग है, तो आपको यहाँ पे ये जो चारों हैं ये संवैधानिक आयोग ना होकर ये संविधिक आयोग है, क्योंकि इनका स्थापना सांसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये संवैधानिक आयोग नहीं है, क्योंकि ये संविधिक आयोग, मतलब इसमें संविधान में विधि बनाकर इन आयोग की स्थापना की गई है। इसको मतलब अधिनियम के आधार पर किया गया है
और जैसे आपको आपको तो पता ही है कि जो यहाँ पे संविधान संविधान का तात्पर्य संसद से है, क्योंकि संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अगर कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सभा से पारित होने के बाद जब तक राष्ट्रपति की साइन नहीं लगता है तो कोई भी आयोग अधिनियम नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इससे अधिनियम ये चीज हो गया। और लेकिन हमारा SC/ST आयोग संवैधानिक निकाय है, जो कि पीटी के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आर्टिकल 338 में डिफाइन किया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि नेशनल कमीशन फॉर SC/ST का उदय कैसे हुआ, मतलब इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो जैसा कि हमारे अल्लाह की जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो ये संविधान में तो डिफाइन था, लेकिन ये आयोग नहीं बनाया गया था, मतलब कमीशन नहीं बनाया गया था SC/ST कमीशन। तो 18 नवंबर 1950 को, 18 नवंबर 1995 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आयुक्त SC/ST के सुरक्षा उपायों की जांच करने के लिए राष्ट्रपति की रिपोर्ट। मतलब SC और ST के लिए आयुक्त SC/ST की सुरक्षा के उपायों की जांच को राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता था। ठीक है ना, पहले ही आयुक्त था जो कि SC/ST के लिए जो आयुक्त था, तो इनकी सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता था। फिर नेक्स्ट 1978 कार्यपालिका आदेश द्वारा एक गैर वैधानिक आयोग बनाया गया। 1978 में कार्यपालिका के आदेश से एक गैर वैधानिक आयोग बनाया गया। फिर 1987 अधिनियम में इससे वैधानिक दर्जा दिया गया। मतलब SC/ST कमीशन को अगर आपसे ये पूछो कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को वैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो आप बोलेंगे 1987। वेरी इंपॉर्टेंट पीटी के हिसाब से अगर आपसे ये पूछो कि वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 1987 को हुआ। और इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, आपके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बताएंगे 65 संविधान संशोधन 1990 संवैधानिक दर्जा संयुक्त अनुसूचित जाति और जनजातीय आयोग के लिए। 65वां संविधान संशोधन 1990 को अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें SC/ST दोनों को इसका संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अभी तो अलग अलग है नेशनल कमीशन फॉर SC और ST। मतलब अगर आपसे ये बोला जाए कि दोनों को संयुक्त रूप से, मतलब नेशनल कमीशन फॉर SC और नेशनल कमीशन फॉर ST, पहले दोनों एक ही था, अलग से नहीं था। तो ये 65 मतलब 65 संविधान संशोधन द्वारा 1990 में संयुक्त रूप से संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन अब इसके आगे फिर 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। मतलब 89 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। फिर संविधान में एक अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 329 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338 का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, आर्टिकल 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग। अब आयोग की हम संरचना पढ़ेंगे। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की संरचना 2004 से पृथक कर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। मतलब अगर ये बोला जाए कि अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 2004 से पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए जाति अस्तित्व में आया। इसमें एक अध्यक्ष होता है
जो प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अनुसूचित जाति का सदस्य हो, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो हमारा जवाब होना चाहिए अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सेवा शर्तें, पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब अनुसूचित जातियों का जाति आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और सेवा शर्तें भी, सेवा शर्तें हो या पदावधि हो, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष का होता है। ध्यान देना कि वाली बात है, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो हम बोलेंगे 3 साल। और यहाँ सबसे जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को दो बार नियुक्त हो सकते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि अध्यक्ष और सदस्य एक बार नियुक्त होते हैं, यहाँ केवल 2 बार नियुक्त हो सकते हैं। 2 बार अध्यक्ष और सदस्य कितने बार नियुक्त हो सकते हैं? 2 बार हो सकते हैं। और नेक्स्ट, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री या उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा, सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा। मतलब अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा और सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया जाता है। अब हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हम कार्य पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला कार्य है अनुसूचित जातियों के लिए के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना। कहने का मतलब, अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण से संबंधित संविधान में जो संरक्षण की बात की गई है, सभी मामलों को जांच कर सकता है, अधीक्षण कर सकता है और उसके कार्य करने की शैली का क्रियान्वयन की समीक्षा भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामलों की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना। ये आयोग अनुसूचित जातियों के हितों का अगर उनको उल्लंघन हो रहा है तो किसी भी मामले की जांच पड़ताल, मतलब की जांच और पड़ताल कर सकता है और उसकी सुनवाई भी कर सकता है, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जातियों के समाज आर्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण, समय समय में सहभागिता निभाना, उचित परामर्श देना तथा संघ शासित प्रदेशों और अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निर्देशन में उल्लंघन करना। कहने का मतलब ये है, अनुसूचित जाति आयोग अगर समाज के विकास, अनुसूचित जातियों के समाज के विकास के लिए अगर केंद्र सरकार कोई योजना बना रही है या उसको मतलब उसका निर्माण कर रही है, तो निर्माण के समय केंद्र सरकार को सहयोग देना, उचित परामर्श देना तथा संघ शासित मतलब कि प्रदेशों में या राज्यों को अगर उनके संबंधित कहीं विकास से संबंधित कार्य है तो उसका निरीक्षण करना, जांच करना और उसका मूल्यांकन करना। ठीक है दोस्तों, ये ST नेक्स्ट पॉइंट, 4th पॉइंट, इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों या किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष जब भी आवश्यक हो प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग उनके संरक्षण के संबंध में उठाए जा रहे कदमों या किए जा रहे कार्यों के बारे में ये राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे सकते हैं, या कि आवश्यक अगर यदि उनको जरूरत महसूस होती है तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिवेदन का आयोग प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इन संरक्षणात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना, इस संबंध में
आवश्यक सिफारिशें तथा अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास एवं लाभ के लिए प्रयास करना। कहने का तात्पर्य यह है कि आयोग उनके संरक्षणात्मक उपायों के संदर्भ में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों के उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगा और इस संबंध में अगर आवश्यक सिफारिशों भी कर सकता है कि प्रॉपर काम हो रहा है नहीं हो रहा है, या कि इस अनुसूचित जातियों की सामाजिक विकास के लिए लाभ के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि उनका उत्थान होना चाहिए, उनको भी मुख्य धारा के साथ लाना चाहिए, उनके साथ मतलब कि किसी प्रकार से विभेद ना हो। ये आयोग के कार्य हैं। ठीक है, आयोग की नेक्स्ट कार्य, यदि राष्ट्रपति आदेश दे अनुसूचित जातियों के समाज आर्थिक विकास हेतु के संरक्षण संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गए किसी अन्य कार्य को संपन्न करना। यदि आयोग राष्ट्रपति को आदेश दे अनुसूचित जातियों के लिए उनके सामाजिक विकास के लिए या कि उनके हित के संरक्षण या संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गए किसी अन्य कार्य को भी संपन्न कराना, क्योंकि जरूरत है उनको मुख्य धारा से लाया जाए, कोई भी काम हो उनके हितों को संरक्षण किया जाए। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की शक्तियां क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, हम उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसे दीवानी न्यायालय, अगर आपको ये पूछा जाए तो इसे कौन सा अलग शक्तियां प्राप्त हैं, तो आप दीवानी न्यायालय भी बोल सकते हो। अगर ये भी पूछ ले कि सिविल न्यायालय, तो सिविल न्यायालय दीवानी न्यायालय दोनों सेम ही चीज़ है, बस दोनों सेम इक्विवेलेंट है। ये शक्तियां होंगी जो कि निम्नवत है। इनको कौन कौन सी शक्तियां दी गई, हम यहाँ पे 6 शक्तियां पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को समान करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षण करना। दूसरा पॉइंट, किसी दस्तावेज को प्रकट करना या पेश करने की अपेक्षा करना। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख है या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। साक्ष्यों या दस्तावेजों को परीक्षा के लिए सम्मान निकालना। कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति या नियम द्वारा अवधारित करे। कहने का तात्पर्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जो शक्तियां हैं तो वो दीवानी न्यायालय है, दीवानी न्यायालय के सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, जो इनकी शक्तियां जो है निम्न है। ये भारत के किसी भी भाग मतलब यहाँ केंद्र शासित चाहे जो भी हो, केंद्र हो या राज्य हो, कहीं भी किसी भी जगह किसी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है, उसको बुला सकता है, उसकी परीक्षा कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट, किसी दस्तावेज को प्रकट करने या पेश करने की अपेक्षा करना, या कि कोई जरूरत है तो किसी को भी वो किसी कागज के लिए वो बुला सकता है, पेश करने की अपेक्षा कर सकता है। शपथ पत्रों, तीसरा पॉइंट, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, मतलब वो कागज पे अगर इनके प्रति कुछ वायलेशन हो रहा है, कुछ शोषण हो रहा है, तो शपथ पत्रों में वो साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। तीसरा है, किसी न्यायालय या कार्यालय से इसकी लोक अभिलेखा उसकी प्रति अपेक्षा करना कर सकता है। साक्ष्यों और दस्तावेजों को परीक्षा के लिए सम्मान निकालना या कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति या नियम द्वारा अवधारित करें। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है इसी में कि संघ और प्रत्येक राज्य के लिए अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाली सभी महत्वपूर्ण नीतियों विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगे, चाहे वो संघ हो या कि प्रत्येक राज्य हो। अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतियों पर विषयों पर आयोग उस पर परामर्श कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए कार्य करता है।
यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिए करता है। ठीक है दोस्तों, आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में जांच करेगा और उनके संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आंग्ल भारतीयों के जो अलग आयोग जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक उनका संरक्षण है, उनको जो मिला हुआ है, वह अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में जांच करेगा और उनके संबंध में वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करेगा। ठीक है दोस्तों, आयोग का प्रतिवेदन है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और सांसद के समक्ष रखवाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति सांसद के समक्ष रखवाएगा। सांसद का तात्पर्य मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सांसद का तात्पर्य यहाँ लोकसभा और राज्यसभा से है, दोनों के समक्ष ये रखवाएंगे। और जो आयोग की रिकमेंडेशन है, अगर सांसद नहीं मानती है तो ना मानने को भी उनको सांसद को तर्क देना पड़ेगा कि हम इस वजह से नहीं मान रहे हैं, और अगर मान गए हैं तब भी रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित आयोग के प्रतिवेदन को उस राज्यपाल के पास भेजते हैं जो विधानमंडल के समक्ष है। ठीक है, राष्ट्रपति अगर आयोग जो सिफारिश किया है अगर किसी राज्य से संबंधित है तो उस आयोग के राज्यपाल के पास भेजेगा और वो राज्यपाल उस विधानमंडल के समक्ष रिपोर्ट को रखवाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो ये पीटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को 12 राज्य स्तरीय कार्यालय भारत में स्थित है। अगर ये पूछा जाए नेशनल कमीशन SC/ST जो है तो इनके कुल भारत में 12 कार्यालय हैं। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? भोला पासवान शास्त्री हैं। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? फकीर भाई बघेला है। तो और इसमें सबसे जो खास बात है तो इसकी जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति सांसद के समक्ष रखवाती है। अगर इस रिपोर्ट में अगर किसी राज्य से संबंधित है तो उस राज्य को राज्यपाल को देगी। कौन देगा? राष्ट्रपति देगा, और ये विधानमंडल के समक्ष इसको रखवाएंगे। इस प्रकार नेशनल कमीशन SC/ST SC हमारा खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? नेशनल कमीशन फॉर ST। पहले दोनों एक ही थे लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर SCT। इसका मतलब अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसकी हम गठन की बात करेंगे। हालांकि इसकी हिस्ट्री जो इसका इतिहास है तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि जो इसको वैधानिक दर्जा कम मिला, संवैधानिक दर्जा, तो 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 इसको संवैधानिक दर्जा मिला। इसमें संयुक्त रूप से SC/ST जातियों के लिए था। ये जो है दोस्तों ये वाला पॉइंट कि संवैधानिक रूप पहले SC और ST को दोनों को संयुक्त रूप से 65वां संविधान संशोधन 90 में मिला। ठीक है, फिर 2003 में इसको अलग कर दिया गया, 89वां संविधान संशोधन। अब यह अलग हो चुका है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। तो इसका जो अनुच्छेद अब हो गया है 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भाग 16 में दिया गया है। संविधान के किसमें दिया गया है? भाग 16 में दिया गया है, इसको 16 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है? 338 का
ये क्या है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें इसको कब लाया गया? 2003 में 89वां संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया है, मतलब जोड़ा गया है इसको। ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछे कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी, अगर एसटी पूछा तो 338 का, अगर नेशनल कमीशन फॉर एससी पूछे तो 338 आर्टिकल। आयोग की संरचना दोनों की लगभग सेम, मतलब की कुछ चीजें मतलब की कमीशन सेम है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है। सांसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हैं एक अध्यक्ष जो कि प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हो, अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। जो अध्यक्ष होगा प्रसिद्ध राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होगा और अनुसूचित जनजाति का सदस्य भी होगा। और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, मतलब 1 + 1 + 3, टोटल 5 मेंबर होते हैं। अध्यक्ष हुआ, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। और इनकी सेवा शर्तें या पदावधि कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अब कुछ नोट है। उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों में से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। उपाध्यक्ष या अन्य सदस्यों में से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। मतलब अगर मैं ये बोलूं, इसका मतलब ये है टोटल कितने मेंबर होते हैं? 5 होते हैं। तो 1 + 4, तो ये 1 मतलब अध्यक्ष हुआ, अब 4 में 1 + 3, तो एक क्या ये उपाध्यक्ष हुआ और 3 अन्य सदस्य हुए। तो इन चारों में से कम 2 एसटी से संबंधित होना चाहिए। समझ में आएगा ये बात आपको? कम से कम अध्यक्ष व अन्य सदस्यों में से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। तो इन लकी उपाध्यक्ष प्लस 3 अन्य मेंबर, इन दोनों में से कम या कि उपाध्यक्ष एक एसटी का हो, एक या यहाँ पे एसटी का हो, ऐसे 2 व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। अब हम नेशनल कमीशन फॉर एसटी की हम कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का, और उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का, और सदस्यों को भारत के सचिव का दर्जा प्राप्त है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अध्यक्ष को हम यहाँ किसका दर्जा दिया गया है? तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। और उपाध्यक्ष को किसका दर्जा दिया गया है? केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। जो अन्य सदस्य हैं तो इनको भारत सरकार के सचिव का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में दिल्ली में की गई है। ठीक है। इस प्रकार नेशनल कमीशन फॉर एससी और नेशनल कमीशन फॉर एसटी कंप्लीट अभी नहीं हुआ। इसमें आयोग के हम कार्य भी पढ़ लेंगे। हालांकि अभी इसका इतना एग्जाम के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम के हिसाब से जो ये स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आयोग के कार्य पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अनुसूचित जाति के लिए इस संविधान ने या तस्में प्रवृत्ति या किसी अन्य विधि या सरकार के आदेश अधीन उपबंधों रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और इन पर निगरानी रखें। ऐसे रक्षा उपायों के कार्यकरण या मूल्यांकन करें। कहने का तात्पर्य, अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए इस संविधान में
संविधान में या किसी अन्य विधि या सरकार के आदेश के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे या कि जांच करे, निगरानी रखे, उनको कल्याण कार्य 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 क्रियाकलाप का मूल्यांकन कर सकता है। अनुसूचित जाति एसटी अनुसूचित जाति उनके अधिकारों, रक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे। अगर एसटी का अनुसूचित जातियों के लोगों का अधिकार या रक्षा उपायों से अगर कोई वो लोग वंचित हो जा रहे हैं तो उनकी शिकायतों की जांच करना, अगर क्योंकि उनको उनका अधिकार और उनकी रक्षा का दायित्व तो है कमीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, एसटी अनुसूचित जाति सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रियाओं में भाग ले रहे और उन पर फलाह दे तथा संघ या किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करें। अनुसूचित जाति आयोग के सामाजिक आर्थिक विकास का योजना की प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह दें और संघ या किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति की मूल्यांकन करें, क्योंकि केंद्र सरकार या कि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश कहीं भी उनका कार्य का प्रगति का मूल्यांकन ये आयोग कर सकता है कि उनके विकास के लिए, उनके प्रगति के लिए सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, उन रक्षा उपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकता है। अनुसूचित जातियों के रक्षा उपायों के कार्यक्रम के बारे में प्रतिवर्ष या अन्य समयों पर आयोग जब ठीक समझ में उनको लगे तो वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट। यहाँ भी क्या है दोस्तों, आयोग किसको रिपोर्ट देता है, ये भी आयोग किसको रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट ये भी राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी रिपोर्टों में उन विषयों के बारे में जो उन रक्षा उपाय प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य सरकार के लिए एससी एसटी संरक्षण, कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उन रक्षा उपायों के बारे में सिफारिश करें। जो ये रिपोर्ट है तो अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में उनकी रक्षा उपाय के क्रियान्वयन के लिए, चाहे वो केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे संघ शासित प्रदेश हो, सभी के लिए उनके संरक्षण या कल्याण या सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जाति संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम को निर्दिष्ट करें। आयोग अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए, कल्याण के लिए और विकास के उन्नयन के लिए संबंध में अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि किसी उपबंधों के अधीन रहते हुए उनको निर्दिष्ट करें। ठीक है दोस्तों, अब अन्य नोट। ठीक है, प्रतिवेदन राष्ट्रपति सांसद के समक्ष रखवाती है। यहाँ भी क्या है, जो आयोग जो उनको रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या करेगा, सांसद के समक्ष रखवाएगा। अगर ये रिपोर्ट किसी राज्य विधानमंडल से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, तो उस राज्य के राज्यपाल और राज्यपाल क्या करेगा, उस विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो ये दोनों पॉइंट देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, सांसद के समक्ष रखवाता है। और किसी राज्य से संबंधित है तो उस राज्य के राज्यपाल को देगा और वो राज्यपाल क्या करेगा, विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। और अगला पॉइंट, आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, नेशनल आयोग एसटी
प्रथम अध्यक्ष कौन है? कुंवर सिंह टेकामा। कुंवर सिंह टेकामा। अगर आपसे ये पूछे आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन है? कुंवर सिंह टेकामा। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है दोस्तों? एमपी में भोपाल, राजस्थान जयपुर में, झारखंड रांची में, भुवनेश्वर उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर, मेघालय शिलोंग। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? 6 जगह इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार SC/ST कमीशन हमारा समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे MP राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। MP राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, यहाँ पे हमारे यहाँ MP में MPPSC के लिए 2020 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्थापना कब की गई? 29 जून 1995। इसकी स्थापना 29 जून 1995 की गई है। गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार करती है। इसकी गठन कौन करता है? राज्य सरकार करता है। संरचना की बात करेंगे, MP राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना की बात करेंगे। अध्यक्ष अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान हो। 2 अशासकीय सदस्य होंगे जो अनुसूचित जाति से संबंधित मामलों के विशेष ज्ञान रखते हों। एक आयुक्त होगा। आयुक्त कौन होगा? अनुसूचित जाति विकास का मध्य प्रदेश का हो। आयुक्त कौन होगा? जो जनजाति विकास का MP का हो। ठीक है, इसकी पदावधि एवं सेवा शर्तें। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 3 वर्ष का होता है। त्यागपत्र राज्य सरकार को देगा। आयोग के सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। अन्य कर्मचारी अधिकारी का की उपलब्धता राज्य सरकार करवाती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अगर ये पूछा जाए स्थापना कब हुई, तो 29 जून 1995 को। गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। ठीक है, प्लस अगर इसमें एक आयुक्त भी होता है। ठीक है, आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। ठीक है, और इनकी जो सेवा शर्तें हैं कितने वर्ष का है? 3 ईयर का है। त्यागपत्र कहाँ देते हैं ये लोग? राज्य सरकार को देते हैं। ठीक है, और जो अध्यक्ष हो चाहे 2 अशासकीय, जो ये 2 मेंबर हैं, तो ये अशासकीय सदस्य हैं। मतलब ये कोई गवर्नमेंट से नहीं है, ये अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान रखते हों। ये मतलब गवर्नमेंट के नहीं होंगे, गवर्नमेंट से इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और जो आयुक्त होगा, एक आयुक्त जो होगा, तो ये क्या होगा? जनजाति विकास मध्य प्रदेश का होना चाहिए। जो इनका कार्यकाल है 3 वर्ष का है। त्यागपत्र राज्य सरकार का है। और आयोग के सचिव जो कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार करेगी। अन्य कर्मचारी अधिकारी की उपलब्धता कौन करवाएगी? राज्य सरकार करवाएगी। इस प्रकार MPPSC जो अप्रैल 2021 में होने वाला है, उसमें आज हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों? नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST और मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, जो आपके सिलेबस के हिसाब से PT के हिसाब से हमने करवा दिया है। अब इसकी तो हम थोड़ी से अलग देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। तो इसमें हमने आज क्या पढ़ लिया? नेशनल कमीशन फॉर SC, जो कि PT के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बस 2 मिनट में ये बता देता हूँ। एक संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 338 में डिफाइन किया गया है। और 338 आर्टिकल, अगर आपसे आर्टिकल पूछे, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगर ये पूछे कि इसको अलग कब किया गया, तो इसको 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2030 अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। अगर ये पूछा जाए इसको वैधानिक दर्जा कब मिला गया, तो 1987 में वैधानिक दर्जा दिया गया है।
65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 को संवैधानिक दर्जा संयुक्त रूप से दिया गया। अगर ये बोला जाए SC/ST को वैधानिक रूप से संयुक्त दर्जा कब मिला दोस्तों, तो आपका जवाब होना चाहिए 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा इसको दिया गया है। आयोग नेशनल कमीशन फॉर SC आयोग अस्तित्व में कब आया दोस्तों, तो आपका जवाब होना चाहिए 2004 में आया। कब आया दोस्तों, वेरी पिटिंग के साथ वेरी इंपॉर्टेंट, 2004 में आया। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अध्यक्ष, मतलब टोटल कितने मेंबर हुए दोस्तों, 5 मेंबर हो गए। ठीक है, समरी अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इनकी पदावधि सेवा फर्ज राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, ये 3 वर्ष होता है। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को 2 बार इनकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर आयोग के कार्य, उनकी जो शक्तियां हैं, दीवानी एवं सिविल न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, और जो ये वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति सांसद के समक्ष रखवाती है। अगर किसी राज्य से संबंधित है तो उस राज्य के राज्यपाल को भेजती है, और राज्यपाल उस विधानमंडल के समक्ष उसको रखवाती है। इसके 12 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, भोला पासवान शास्त्री हैं। प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, फकीर भाई बघेला है। अगर दोस्तों आप इसको अगर 2-3 बार आपने इस वीडियो को देख लिया है, अगर इसको 2-3 बार आपने रिवाइज कर लिया, आपकी जो मैंने अभी सिनॉप्सिस बताया है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को ये लगता है कि मैं सिनॉप्सिस बस को बता दूं, तो हम लास्ट में एग्जाम का 10-15 दिन पहले मैं आपको ये सिनॉप्सिस भी दे दूंगा, जो कि पीटी के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इतना ही याद कर लिए ना तो बहुत है, लेकिन आपको इसको थोड़ा याद करने के लिए कम से कम 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, या एक बार आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको ये समझी बना इसका हम PDF भी आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे नेशनल कमीशन फॉर ST, तो इसका अनुच्छेद 338 का भाग 16 में दिया गया है। 2003 में 89 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य, टोटल 5 मेंबर इसमें भी होते हैं। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सेवा पदावधि कितनी है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आप और इसकी स्थापना कब हुई, तो 19 फरवरी 2004 को दिल्ली में हुई है। ठीक है दोस्तों, अब इसके कार्य, ठीक है, अब इसका जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, तो राष्ट्रपति सांसद के समक्ष, अगर किसी राज्य से संबंधित तो ये राज्यपाल को देगा, ये विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टिकामा है, इस और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है ऐसा सवाल। और जो MP का राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, 29 जून 1995 की हुआ। गठन कौन करता है, राज्य सरकार करता है। इसमें एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य होते हैं और एक आयुक्त होता है। और पदावधि कितनी है, 3 वर्ष। त्यागपत्र राज्य सरकार को देता है। आयोग के सचिव की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। और SC/ST आयोग के अधिकारी उपलब्धता कौन करता है, राज्य सरकार। इस प्रकार हमारा आज का ये आयोग का समाप्त हुआ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक होगा, जो कि आपके MP सिलेबस 2020 के हिसाब से ही होगा। और इसके लिए हमारी जो इसमें सोर्स यूज किया गया सब काफी ऑथेंटिक है। और दोस्तों, अगर आपको अगर ये चाहिए कि ये चीज कि इंग्लिश में हो, तो हम सेम चीज इंग्लिश में भी आपको पढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको ये लगता है तो आप नीचे इसको डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।